यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल को अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र बनाए और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करे। परंतु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करे। तत्पश्चात अहोई माता की कहानी सुने। पूजा के लिए चांदी की अहोई बनवाए, उसमें चांदी के 2 मणिक डलवाए, जिन्हें दाने या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगा होता है, उसी प्रकार अहोई और दाने डलवाए। फिर अहोई माता की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करे और जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बायना निकालकर रख ले और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर और गले में अहोई को डालकर अहोई माता की कहानी सुने। जो बायना निकाल कर रखा है, उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर के भोजन करे। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर गुड़ से भोग लगावे और फिर जल के छींटे दे करके मस्तक झुकाकर उसे रख दे। फिर जितने पुत्र हों उतनी ही बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी उतनी बार चांदी के 2 दाने उसमें डलवाए जाएं। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अहोई माता का उज्जमन। जिस सौभाग्यवती स्त्री के पुत्र हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो, उस स्त्री को अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। उस दिन एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियों पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखे और उसके साथ एक साड़ी जम्फर तथा उस पर श्रद्धा समान रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा और सम्मान के साथ सासू के पांव पड़कर सासू जी को दे दे। सासू जी तियल और रुपए अपने पास रख ले, बाकी हलवा और पूरियों को बांट दे। इसे ही बायना कहते हैं। यह बायना बहन बेटी के यहाँ भी भिजवा दे, यह अति आवश्यक होता है। अहोई आठे अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान पत्नी थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थीं, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वे पति व पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर
के भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई व्रत, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आता है, उसी 8 को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना। और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान के साथ अहोई 8 का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुँह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर्धान हो गईं। इसके बाद साहूकार साहूकारिणी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर वैकुंठ को चले गए। बोलिए अहोई माता की जय।